हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है आर्यवीर कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज में वोकेबलरी का जो पार्ट देख रहे हैं उसके अंतर्गत वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर चर्चा कर रहे हैं। आप सभी इस वीडियो के एंड में जो एक्सरसाइज दी जा रही है उसको ज़रूर सोल्व करें। अगर इस लिस्ट को बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करते हैं तो उस एक्सरसाइज को करने के बाद में आपको कॉन्फिडेंस में इंक्रीमेंट दिखाई देगा, क्योंकि जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो ही आपको कुछ बेनिफिट होगा। तो आज का हमारा जो वर्ड है डेमोस, उसका मीनिंग होता है पीपल। ऐसे वर्ड्स जिनके रूट वर्ड प्रयोग किया जाता है डेमोस। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी कि हम यहाँ इंग्लिश में आरपीएस मेथड की सहयोग से या साथ से या प्रयोग करके हर एक प्रकार के वर्ड्स को समझ सकते हैं। आर का मतलब होता है रूट वर्ड, पी का मतलब प्रीफिक्स और एस का मतलब सफिक्स। अब जितने भी वर्ड आज हम देख रहे हैं वो रूट वर्ड से बन करके आ रहे हैं, तो आर मेथड हम प्रयोग कर रहे हैं। तो वर्ड रूट रेमोस है जिसका मतलब या मीनिंग होता है पीपल। चलते हैं पहले वर्ड की तरफ। आवर फर्स्ट वर्ड इज डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी की जब बात आती है तो इसका मतलब हिंदी में लोकतंत्र होता है। और जैसा कि हमारे देश में भी लोकतंत्र है, यानी इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो डेमोक्रेसी, यहाँ जब इस शब्द को थोड़ा सा देखते हैं तो देखो डेमो लिखा हुआ है और क्रेसी। क्रेसी भी एक अनोदर रूट वर्ड है जिसको अगले किसी लेक्चर में हम चर्चा कर लेंगे। क्रेसी का मतलब होता है टू रूल, शासन करना, और डेमो का मतलब होता है पीपल। तो इस शब्द को आपको देखने से ही ये चीज़ परमानेंट याद हो जाएगा कि लोगों का शासन। तो अब इसकी पूरी लाइन को आप याद करेंगे तो ये आगे वाली लाइन बनकर के आ जाएगी। नेक्स्ट वर्ड साइबर डेमोक्रेसी। अब इस वर्ड में भी यहाँ डेमो दिखाई दे रहा है और यहाँ गया क्रेसी, यानी डेमोक्रेसी जो फर्स्ट वर्ड हमने पढ़ा है वो डेमोक्रेसी यहाँ तक आ गया। इसके पहले जुड़ा हुआ है साइबर। जैसा कि आजकल नेट से रिलेटेड या सोशल मीडिया पर जो भी साइबर क्राइम होता है वो साइबर से रिलेटेड होता है। तो इसकी लाइन बन के आती है ए गवर्नमेंट दैट यूजेज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। भाई ऐसी गवर्नमेंट जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती है क्या कहलाती है? साइबर डेमोक्रेसी। थर्ड वर्ड डेमो इकोनॉमी। डेमो इकोनॉमी, जैसा कि आपको इस डेमो को देखने से मालूम हो गया कि पीपल से रिलेटेड है। इकोनॉमी यानी पीपल की इकोनॉमी। जब इसको प्रॉपर अगर हिंदी में बात करें डेमो इकोनॉमी को, तो इसको कहते हैं जनसांख्यिकी। इसको जनरली इस वर्ड से भी बोला जा सकता है डेमोग्राफी, डेमोग्राफिक इकोनॉमी, या कहा जा सकता है रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स अबाउट पीपल। डेमो इकोनॉमी को आप प्रॉपर्ली याद कर सकते हो, इसको जनसांख्यिकी कहते हैं। और इसके लिए लाइन बन के आती है डेमोग्राफिक इकोनॉमी रिलेटेड टू स्टैट्स अबाउट पीपल। आर फोर्थ वर्ड इज डेमोग्राफी। डेमो, फिर इसमें एक रूट वर्ड प्रयोग किया गया जिसका मतलब हम याद कर चुके हैं, पीपल होते हैं। ग्राफी एक रूट वर्ड है, इसका मतलब इससे रिलेटेड ग्राफर भी प्रयोग किया जा सकता है, ग्राफी या ग्राफियन। अब जब बात की जाती है डेमोग्राफी की तो ये क्या होता है देखिए जरा। ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी दैट डील्स विथ स्टैटिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। नॉर्मली जब हम डेमोग्राफी की बात करते हैं तो इससे रिलेटेड जो शब्द बनते हैं तो प्रॉपर्ली इसको नॉर्मली डेमोग्राफी वर्ड को बहुत एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो नॉर्मली आप इसको बहुत अच्छे से लर्न भी कर सकते हैं। डेमोग्राफी इसको 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे इस वीडियो से रिलेटेड, जो भी अंत में आपको एक बेनिफिट होता नजर आएगा जब एक्सरसाइज को आपको कर लेंगे। फिफ्थ वर्ड हमारा है पंडेमोनियम, और ये वर्ड है एग्जामिनर का फेवरेट। पता नहीं कितनी बार रिपीटेड हुआ एग्जाम्स के अंदर, तो आप इसको नॉर्मली डेमो से तो याद कर चुके होंगे कि पीपल होता है। नॉर्मली ए स्टेट व्हेन पीपल आर नॉइजी एंड हार्ड टू कंट्रोल। भाई जब ऐसी स्थिति बन जाए, इसको नॉर्मली कोलाहल या हुल्लड़ या कोलाहल या हुल्लड़बाजी जब हो जाती है और किसी प्रकार का कंट्रोल या नियंत्रण संभव नहीं होता तो उसका पंडेमोनियम सिचुएशन बोला जाता है। सिक्स वर्ड डेमोसाइड। साइड वर्ड के ऊपर हमने कल के लेक्चर में चर्चा करी थी। इस साइड का मतलब ही होता है किलिंग या हो सके मर्डर, तो डेमो का मतलब होता है पीपल। तो ऑटोमेटिकली वर्ड आपको याद हो चुका है डेमोसाइड। रिलेट मतलब मीनिंग क्या बना? किलिंग ऑफ ए पीपल और मास। और सेवंथ वर्ड इज डेमोक्रेट। डेमोक्रेट वन हु सपोर्ट्स द रूल बाय पीपल। भाई कोई एक ऐसा व्यक्ति जो सपोर्ट करता है
रूल और रेगुलेशन को बनाने में, तो उसको हम कहते हैं डेमोक्रेट। और जब डेमोक्रेट की बात आती है तो इसे लोकतंत्रवादी या प्रजातंत्रवादी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, डेमोग्यूज। डेमोग्यूज का मतलब होता है ए लीडर ऑफ पॉपुलर फैक्शन ऑफ ए मॉब। जब कोई एक ऐसा नेता जो एक पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर लोगों में फेमस होता है और वो उनको क्या करता है, अपने फायदे के लिए उकसा देता है, तो नेगेटिव छवि के पर्सन होते हैं, डेमोग्यूज करते हैं। इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल हम समझ सकते हैं ओवैसी। ओवैसी क्या करता है कि एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों को भड़काऊ भाषण के जरिए लोगों को क्या करता है, अरोज करता है। क्वेश्चन नंबर 9, डेमोजेनिक। जब डेमोजेनिक शब्द की हम बात करते हैं तो इसके लिए लाइन बन के आती है, बेस्ड ऑन सिटीजनशिप रादर देन किनशिप ऑफ पीपल। सोसाइटी के अंतर्गत बात की जाती है और किनशिप से रिलेटेड होता है, रिलेशनशिप भी प्रॉपर्ली हम यूज कर सकते हैं। 10th वर्ड, डेमोफाइल। डेमो का मतलब पीपल होता है, फाइल का मतलब लवर भी बोला जा सकता है, मैड बोला जा सकता है। तो वन हु इज मैड अबाउट पीपल, उसको प्रॉपर्ली हम सब बोलेंगे डेमोफाइल। तो अगर आपने लिस्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो हम इसके एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे और एक्सरसाइज के अंतर्गत आप जाकर के पता कर लेंगे। लेकिन एक्सरसाइज को करने के दौरान आप उसके आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहें और फिर उसके बाद में चेक करें कि आपके कितने वर्ड सही हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, किलिंग ऑफ ए मास पीपल, या तो मास या पीपल। जब इसकी बात की जाती है तो इसके लिए जो शब्द बन के आएगा वो होगा डेमोसाइड। तो इसका आंसर बन रहा है बी। प्रॉपर्ली इस क्वेश्चन के लिए हम आंसर क्या करेंगे, डेमोसाइड। क्वेश्चन नंबर 2, ऑफन फाउंड दैट अमंग पर्टिकुलर पीपल इन ए पर्टिकुलर एरिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम से पूछा भी गया है और इम्पोर्टेंट कैटेगरी का वर्ड है क्योंकि अभी पेंडेमिक चल रही है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बनेगा एंडेमिक। अब जरा समझ लेते हैं हम एंडेमिक को क्या है, सिचुएशन। देखो, एंडेमिक का मतलब होता है हिंदी में तो स्थानिक, और आज जैसे कोरोना डिजीज चल रही है तो कोरोना एक पेंडेमिक है। अगर मान लीजिए ये कोरोना जो है, कोरोना वायरस है, वो चीन के अंदर सिर्फ चाइना में फैला होता और उसकी स्प्रेडिंग ओनली चाइना होती तो वो एक एंडेमिक कहलाता। लेकिन अगर उसकी स्प्रेडिंग ऑल ओवर वर्ल्ड है, पूरी दुनिया में है, तो वो एक विश्वव्यापी रोग बन जाता है। तो उसके लिए एक शब्द बनता है पेंडेमिक, PANDEMIC, पेंडेमिक। तो इस शब्द को भी आप प्रॉपर्ली याद रख सकते हो। पेंडेमिक का मतलब होता है विश्वव्यापी और एंडेमिक का होता है स्थानीय। तो ये दोनों शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, पूछे भी जा सकते हैं। डेमोग्राफी और डेमोग्यूज वर्ड हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए गवर्नमेंट दैट यूजेज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। तो साइबर डेमोक्रेसी इसका आंसर सीधा ही हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इन क्वेश्चन आंसर को थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं ताकि आपको मालूम हो जाए, क्योंकि लिस्ट आपने प्रिपेयर कर रखी है, इनका आंसर करने में आपको बहुत आसानी होगी। और बाकी के वर्ड्स हम ऑलरेडी उस लिस्ट में प्रिपेयर कर चुके हैं। आर 4th वर्ड, ए स्टेट व्हेन पीपल आर नॉइजी एंड हार्ड टू कंट्रोल। सीधा सा आंसर बनेगा पेंडेमोनियम। इस सब को नॉर्मली आप ऐसे भी आ सकते हो, पंडे और मुनि। मान लीजिए पंडे और मुनि लोग क्या करते हैं, पास में बैठ करके यज्ञ या हवन कुछ करते हैं, तो उससे भी तो कुछ नॉइजियस क्वाल होता है, तो नॉर्मली आप इसे याद रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, वन हु सपोर्ट्स द रूल बाय द पीपल। वन हु सपोर्ट्स द रूल बाय द पीपल, आंसर डी इस क्वेश्चन का बनेगा। तो अगर आप इस प्रकार से रूट वर्ड के ऊपर अपनी पकड़ को मजबूत बनाते हैं तो इंग्लिश में पूछे जाने वाले 60 से 70% क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। सो आई होप बहुत अच्छे से आपने एक्सरसाइज किया होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।